फांसीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद, फांसीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ। प्रेस पर हमले बंद करो, प्रेस पे हमले बंद करो। धन्यवाद साथियों, जरा दो नारे लगाएंगे। इसके बाद हमारे बीच में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर कांवड़ बिरला करात आ गई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा तो आपको संबोधित करें। इससे पहले आप दो नारे लगाएंगे। आजाद पत्रकारिता पे हमला नहीं चलेगा, आजाद पत्रकारिता पे हमला नहीं चलेगा। गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो, गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो। यूएपीए मुर्दाबाद, मोदी अमित मुर्दाबाद। तो साथियों, अभी आपके सामने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर कामरेड बिरला करात संबोधित करेंगे। कामरेड। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, जो सीपीएम की राज्य कमेटी की सचिव हैं, और तमाम वाम दलों के नेतागण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, प्रेस, आजादी बचाने वाले जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार और लाल सलाम। मेरे प्रिय साथियों, आज देश भर में एक विरोध की आवाज इस हमले के खिलाफ उठ रहा है। देश के शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां इस प्रकार की विरोध प्रदर्शन नहीं हुए होंगे। तमाम पत्रकार, तमाम जनवाद के लिए लड़ने वाले, ट्रेड यूनियन, किसान सभा, महिला संगठन, युवा छात्र संगठन और वाम दलों ने, और इसके साथ साथ जो इंडिया प्लेटफॉर्म में शामिल जितने भी दल हैं, सब ने इसका विरोध किया। कहने का अर्थ ये है कि मोदी सरकार ने जो प्रयास किया कि न्यूज क्लिक को अलग थलग करके चीन के साथ जोड़कर एक ऐसे विचारधारा के आधार पर झूठ की एक पुलंदा को तैयार करके न्यूज क्लिक वो अलग करके हमला करेंगे, वो पहले स्तर पर ये साजिश जो उनकी रही वो पूरे तौर पर फेल हो गई है। और देश भर में ये जो झूठ बोला गया, वो झूठ का खुलासा हुआ है इन तमाम विरोध प्रदर्शनों की द्वारा, जिसमें वाम दलों का एक बहुत अहम भूमिका रही है, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हकीकत ये है साथियों कि जो पत्रकारिता पर हमला है, उस पत्रकारिता, आजाद पत्रकारिता पर हमला को छिपाने के लिए अगर कोई भी धारा 120B जो साजिश का धारा है, अगर किसी का ऊपर लगना चाहिए, वो लगना चाहिए मोदी सरकार पर, वो लगना चाहिए संघ परिवार पर। आज सुबह हमने ऑर्गेनाइजर का जो लेटेस्ट इश्यू है उसको मैंने पढ़ा। ऑर्गेनाइजर क्या है? आरएसएस का पब्लिकेशन है। उस ऑर्गेनाइजर की फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है, ये प्रेस फ्रीडम नहीं, यानी ये प्रेस आजादी नहीं,
ये प्रेस ट्रीजन है। ट्रीजन एक इंग्लिश शब्द है जो देशद्रोही को कहा जाता है। तो पत्रकारिता पर जो हमला है वो झूठे राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर वो इस हमला की शुरुआत कर रहे हैं। पत्रकारिता पे हमले नहीं सहेंगे, अरे पत्रकारिता पे हमले नहीं सहेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस शब्द को इस्तेमाल करके, देशद्रोही शब्द को इस्तेमाल करके लोगों की आवाज जनवाद के प्रति खत्म हो जाएगी। हम लोग तय में अगर जाते हैं और उसकी एफआईआर को अगर हम देखते हैं, उसकी जो रिमांड का नोटिस है अगर हम देखते हैं, तो दो बातें इसमें बिल्कुल स्पष्ट है मेरे प्रिय साथियों। पहले बात ये समझने की है कि कोई नया आरोप इन साथियों पर नहीं है। पिछले 3 साल जब से 2020 का किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और इस न्यूज पोर्टल ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, उनकी लाखों की तादाद में उसका रीच पहुंचा दिया था, तब से ये जांच पड़ताल इनके खिलाफ शुरू हुई। और क्या क्या धाराएं नहीं लगे इस पर, सारी जांच हो चुकी है। 3 साल लगातार जांच चल रही है, ईडी की, सीबीआई की, आईटी की, पूरी जांच चल रही है। 3 साल कुछ नहीं मिला। हाईकोर्ट ने इन एजेंसियों को हिदायत दी कि प्रोबेल पुरकास्तों को और अन्य जो न्यूज क्लिक की साथियों के ऊपर जो केस लगे हैं, उन सब पर कोर्ट की सुरक्षा का आदेश है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। कोर्ट का आदेश है। तो ईडी, आईडी, सीबीआई नहीं गिरफ्तार किए, लेकिन 9, 10, 11 अक्टूबर को उन्हीं केसों पर हाई कोर्ट की सुनवाई होनी थी। ईडी केस पर, सीबीआई केस पर, आईटी केस पर सुनवाई होनी थी और उस सुनवाई में निश्चित रूप पर ये दिखाई दे रहा था कि उनका केस एक धोखा है, उस केस में कुछ है ही नहीं। और उस केस की तारीख के पूर्व 4 दिन उस केस की तारीख से पहले इन्होंने यूपीए लगा दिया। आप सोचो ये साजिश है या नहीं है? कोर्ट का केस आने वाला है, कोर्ट की केस की सुनवाई तय थी। उस केस के पहले इन्होंने एक ऐसे काला कानून लगाया मेरे प्रिय साथियों, जिसमें जमानत की कोई अधिकार नहीं है। यूएपीए रद्द करो, यूएपीए रद्द करो, पत्रकारिता पे हमले नहीं सहेंगे, परवीर और अमर अमित को रिहा करो। उन्होंने प्रवीर को गिरफ्तार किया। लोगों को जानकारी है कि जेएनयू में जब इमरजेंसी लगी, यही पूर्वी पर प्रकाश तो था जिसको उस समय की पुलिस ने इमरजेंसी के अधिकारों को इस्तेमाल करके उसको जेल में भेजा। वही प्रवीर प्रकाश तो थे जो इतने साल जनमात के झंडे के लिए लड़े हैं, वैज्ञानिक सोच के लिए लड़े हैं। वही प्रवीर प्रकाश है जिन्होंने लगातार पहल करके
वैज्ञानिकों को, बुद्धिजीवियों को मजदूर वर्ग और किसानों की संघर्ष के साथ जोड़ने का काम किया। और उसके साथ अमित चक्रवर्ती वो जो तमाम शारीरिक दिक्कतों के बावजूद वो पोलियो के शिकार है, वो पोलियो शिकार होने के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद वो लगातार आंदोलनों, प्रगतिशील विचारधाराओं के साथ जुड़े हैं। और आज उनके ऊपर भी हमला करके उनको जेल में रखा है। जेल में क्या, वो लोधी रोड का जो जांच पड़ताल का है वहां बंद करके रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि ऐसे साथी को भी गिरफ्तार करके उनको कोई भी मदद पहुंचाने के लिए अधिकार नहीं दे रहे हैं। मोदी सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे, अरे आरएसएस भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। मैं न्यूज क्लिक की उन तमाम साथियों को सलाम देती हूँ और मैं तमाम पत्रकारों को जिन्होंने अपनी लेख के द्वारा जनता की आवाज उठाई थी, अपनी लेख के द्वारा उन्होंने कोई आर्टिकल न्यूज क्लिक को देकर आज वो भी, उनकी हिम्मत के कारण आज वो भी इस सरकार की नजर में इनको देशद्रोही बताया जा रहा है। शर्म आना चाहिए। अगर मैं किसान की बात उठाती हूँ, अगर मैं मजदूर की बात उठाती हूँ, अगर मैं एक दलित औरत की आवाज उठाती हूँ, अगर मैं मनुवादी विचारधारा पर चुनौती देती हूँ, अगर मैं देशद्रोही बनती हूँ, हम सब देशद्रोही हैं। हम साफ कहना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद, ये झूठे राष्ट्रवाद के साथ ये जो एक हवा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे प्रिय साथियों याद करो, ये लोग हैं जो कभी भी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कभी भी कोई भी आजादी के संघर्ष में वो नहीं रहे। और आज भी जब फिलिस्तीनियों के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है और जब पूरी मीडिया एक तरफा इजराइल की बात कर रही है, आज भी न्यूज क्लिक ने फिलिस्तीनियों की बहादुर देशभक्त की संघर्ष की आज भी उन्होंने वो आर्टिकल दिया है। मैं बधाई देती हूँ न्यूज क्लिक के साथियों को लाल सलाम। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले नहीं सहेंगे। और जितने भी है पत्रकार, जिनके इतने नाम है पत्रकारिता की दुनिया में, आज उन सबको अपंग करने का प्रयास किया गया। हमारे हाथ, हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स आजकल टेक्नोलॉजी के कारण हमारे सेलफोन में होते हैं, हमारे कंप्यूटर में होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप सोचो इस बात को, बगैर कोई नोटिस की, बगैर एफआईआर दिखाए हुए, बगैर कानून दिखाए हुए उन सबका फोन को, उन सबका कंप्यूटर को छीन लिया गया है ताकि आने वाले दिनों में वो कुछ सच्चाई नहीं लिखे। ये हकीकत है। पत्रकारिता का मतलब हमारे कॉन्टैक्ट, पत्रकारिता का मतलब हमारे रिसर्च की डॉक्यूमेंट, पत्रकारिता का मतलब हमारे तमाम जो सालों की मेहनत है, जो हमने कंप्यूटर में रखा है, वो सारा कुछ उन्होंने छीन लिया है। ये सबसे बड़ा हमला है। इसलिए इस मंच के द्वारा हम ये डिमांड करते हैं, हर पत्रकार का जो फोन लिया है, हर पत्रकार का जो कंप्यूटर लिया है, तुरंत उसको वापस लो, इस गैर कानूनी काम को समाप्त करो। ये भी आज इस मंच से हम डिमांड करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर सबके सामने हकीकत है, अगले दिनों में
5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जीत निश्चित है, इसलिए ये सारे काम करने में लगे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि हमारा ये नारा है, बीजेपी आरएसएस की जॉइंट वेंचर सरकार को हराने का काम हम लोग करेंगे। बीजेपी आरएसएस की जो जॉइंट वेंचर आधारित मजदूर किसानों के खिलाफ नीतियों का मुकाबला करके जनता की एकता हम बना रहे हैं, और इन चुनावों में लेफ्ट का एक पक्ष मजबूत हो, ये भी, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमला हुआ है न्यूज़लिक और आजाद पत्रकारिता की संवैधानिक अधिकार के ऊपर, एक साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं, एक साथ मिलकर हम जीतेंगे। यूएपीए को वापस लिया जाएगा, प्रबीर और अमित को रिहा किया जाएगा। ये हमारा संघर्ष है और यही हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा के लिए, इस आयोजन के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, लेफ्ट यूनिटी जिंदाबाद। साथियों, साथी कोई उठेगा नहीं। सुनिए, अभी एक साथी हमारे हैं कम्युनिस्ट गदर पार्टी